बहुत कंटेंशियस भी हैं, आप क्या कहेंगे? बरखा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातियों को न बांट के, माननीय प्रधानमंत्री जी ने चार जातियों की बात की, महिला, गरीब और सब किसान, सबकी बात की इन्होंने। ओबीसी तो उन्होंने बताया कि लोग कहते हैं ओबीसी और ये जाति जनगणना की बात हर आदमी कहता, राहुल जी कह ही रहे हैं हर जगह, भले ही वो डीके शिव कुमार जी ने जो है हाईकोर्ट में अपील करके रुकवाया हो, उसके खिलाफ गए हो, लेकिन वो जाति जनगणना की बात करते हैं। और पिछली जाति जनगणना सिद्धारमैया जी प्रकाशित नहीं कर रहे हैं उसी के लिए। तो उसमें वो जाति इसलिए बताई गई थी वहां पर कि देश का प्रधानमंत्री, देश का जो है प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जो है वो आदिवासी हैं, उनको आदिवासी ही कहा जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी से आते हैं तो उनको ओबीसी कहा जाएगा। ये बताने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि उनको सबसे बड़ा ओबीसी नहीं दिखता है कि प्रधानमंत्री के रूप में बैठा है, ओबीसी की बात करते हैं। और जब ओबीसी के सम्मान की बात आती है तो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने में इतनी देर क्यों हो गई? सरकार गिराने में किस तरीके की भूमिकाएं उन लोगों की रही कांग्रेस की, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया। मान्यवर बाबा साहब को जब जो नहीं दिया गया भारत रत्न, देखिए कब उनका देहांत हुआ और कब दिया कांग्रेस ने। तो ये बताने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि कांग्रेस की क्या पॉलिटिक्स रहती है, क्या नहीं रहती है। यूसीसी बिल हमारा, हमने जो कहा वो किया। हम लोगों ने राम मंदिर हमारे एजेंडे में था, सीए था हमारे एजेंडे में, 370 था हमारे एजेंडे में, यूसीसी भी हम लेकर आए, अब आ तो गए। महिला वंदन अधिनियम को हमने कानून बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो कहती है वो करती है, और हमने जो कहा वो किया। आज अभी संजय जी ने कहा मंडल कमंडल से जो है दोनों चीजों को ये साध रहे हैं, तो ये तो बड़ा अच्छा है। हमारा नारा है मंडल और कमंडल हम साध रहे हैं, इसका मतलब कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को हम चरितार्थ कर रहे हैं। हमने मंडल को भी देखा, हमने कमंडल को भी देखा। हम जो है इस देश के सभी वर्गों का, सबका ख्याल रखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि सबसे तेज हमने मकान बांटा, सबसे तेज हमने रेल का विद्युतीकरण किया, सबसे तेज हमने गैस के कनेक्शन बांटे, सबसे तेज हमने हाईवेज बनाए। तो ये सब काम है और सबके लिए है, सभी वर्गों के विकास के लिए किया। कांग्रेस के पास विपक्ष बनने का एक मौका था जो कांग्रेस ने गंवा दिया, और आज ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यात्राएं हो रही है, लॉन्चिंग की जा रही है। अब तो इसरो और नासा मिलकर भी राहुल जी को लॉन्च करें तो शायद वो खुश ही हो जाएंगे। लेकिन अभी भी ये कास्ट पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं लोग, विकास की कोई बात नहीं है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना जरूर चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा वार रहा कल। लालू प्रसाद यादव जी को सामने बैठाकर महिमा मंडन, हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन उनको सामने बैठाकर महिमा मंडन करना जिस तरीके से इस समय कांग्रेस के लोग और पूरे विपक्षी दलों के लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर तो चार्ज फ्रेम हो चुका है, सजा याफ्ता है, वो महिमा मंडन किया जा रहा है। और भ्रष्टाचारियों के पक्ष में किस तरीके से खड़े हो गए लोग, इसका एक उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए थे, 18 दलों के लोग, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम तमाचा मारकर वापस भेजा कि संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। उसके बावजूद भी ये भ्रष्टाचारी पार्टियां भ्रष्टाचार का महिमा मंडन। और कल तक जो एक दूसरे को गाली, अंतिम लाइन बोल के खत्म करता हूं, कि कल तक जो एक दूसरे को गाली दे रहे थे लोग, केजरीवाल जी शीला दीक्षित के खिलाफ, केजरीवाल जी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, कांग्रेस आज भी शराब घोटाले के खिलाफ थी। नहीं, ये सब लोग एक साथ हो गए हैं कि किसी तरीके से हमारा सम्मान बच जाए, किसी तरीके से हमारा भ्रष्टाचारी बच जाए और किसी तरीके से हमारी इज्जत बच जाए। कांग्रेस ने तो ठान लिया है कि 24 में 24। भारतीय जनता पार्टी का तो 400 पार का नारा, खड़गे साहब का भी आशीर्वाद मिल गया, पिछली बार मुलायम सिंह जी का भी मिल गया था, तो हम तो 400 पार जा रहे हैं जी।